Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about an interesting and very common condition that is seen in women, especially the middle-aged women or women who are excessively engrossed in work or those who work outside in harsh conditions. They often develop this problem, and that is cholesma. Now cholesma is basically also known as liver spots or moth spots. अब इसकी क्या डेफिनेशन रहती है? बेसिकली ये एक सिंगल या सर्कमस्क्राइब्ड और डिफ्यूज्ड मल्टीपल येलो, ब्राउन और ब्लैकिश पिगमेंटेशन होती है स्किन की, जिसकी जो पैचेस हैं दे आर वेरी वेल डिफाइंड और डिफ्यूज होते हैं मोर और लेस, और इसकी जो शेप होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड कलर. नाउ दे आर यूजली कलर जो वेरिएशन इसमें देखा जाता है दैट इज़ फ्रॉम येलोइश ब्राउन टू फॉन कलर्ड, या दे मे बी डार्क ब्राउन और इन सीवियर केसेस ऑफन ब्लैक, जिसे हम मेलेस्मा भी कहते हैं. The most common area that is affected is the face, and the circumscribed variety is seen usually in this part. Then the other parts that are involved or that have a more diffused or general form is the areas such as the axilla, the genital area, the nipples and other deeply colored parts of the skin. यूजली इसकी दो वेराइटीज़ रहती हैं. सबसे पहली जो है वो आइडियोपैथिक है, जो कि बेसिकली ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई लोकल इरिटेंट हो गया, कोई लॉन्ग टाइम से किसी पार्ट पे फ्रिक्शन हो रहा है, आइदर ड्यू टू क्लोथिंग और एनी ज्वेलरी द पर्सन मे बी वेयरिंग और एनी अदर रीज़न फॉर दैट, or due to any certain pressure. Then there may be some excoriations, usually either due to repeated exposures to heat or cold, or the x-rays. And the second variety जो रहती है वो symptomatic होती है, जिसमें internal causes रहते हैं, that is pigmentations that are associated with diseases of the spleen, the liver, the suprarenal capsules. So these are usually, and also uterus, organs and ovaries, or during pregnancy, or in Addison's disease, tuberculosis, malaria, goiters, liver cirrhosis or cancer. So these symptomatic types, they often cause extensive color changes on the skin and pigmentation, and that pigmentation may be followed either due to also secondary causes such as after lesions of syphilis or leprosy, or pigmented fibrosa में psoriasis के अंदर, scleroderma और other skin diseases जहाँ पे ये after the disease they may appear. Now जो brown yellow lesions होते हैं इस condition में, that are usually located on the forehead, the eyes, lids and the cheeks. Now what is the pathology of this condition? पेशेंट की एज सच कोई सिम्टोमेटिक सेंसेशंस नहीं होती हैं इस एरियाज़ में, ओनली पिगमेंटेशन रहता है, और इसके अंदर जो पैथोलॉजी है वो मॉर्बिड इंक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल पिगमेंट में. जो आपका नॉर्मल स्किन का पिगमेंट होता है मेलानिन, उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इसके कारण ये स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं. इसी को इस करके इसको मॉथ स्पॉट्स भी कहते हैं. ये यूजुअली आपके म्यूकस जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसमें डेवलप होते हैं, और जो इसके अंदर जो सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टू डेवलप दिस कंडीशन. ऑल्सो इसके साथ इसके सेकेंडरी, अगर पेशेंट में किसी को एब्डोमिनल ऑर्गन्स में कोई डिजीज़ है, उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है. और जो पिगमेंट फंक्शन है वो अपेरेंटली जो कंट्रोल होता है वो आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल रहता है. नाउ व्हाट इज़ द डायग्नोसिस और द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चोलेस्मा विद अदर स्किन कंडीशंस? सो अदर कंडीशंस जैसे कि एरिथमा होता है, दैट इज़ द कंजेशन और इन्फ्लामेशन जो कि अपीयर और सिमिलर लुक करती है टू चोलेस्मा, बट इसका डिफरेंस ये रहता है कि जब इस पर आप प्रेशर देंगे तो उस पर वो प्रेशर के कारण वो डिसअपेयर हो जाती है इन्फ्लामेशन, और यूजुअली ये रेड कलर की होती है. देन द सेकेंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस वुड बी टीनिया वर्सिकुलर,
ये जो कि फंगल इन्फेक्शन रहती है और टिपिकली इसकी जो लोकेशंस होती हैं वो फाइन डिस्क्रिमिनेशन के साथ होती हैं और इसको हम बाय माइक्रोस्कोप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कई बारी एक्सीडेंटल और वॉलेंट्री स्टेन्स हो जाते हैं स्किन में और उसके करके भी ये कभी इस वी हैव टू चेक अंडर द माइक्रोस्कोप कि ये उसके करके तो नहीं हुआ। देन देयर आर सम कंडीशंस सच एज ल्यूकोडर्मा, जिसके अंदर की इंक्रीज पिगमेंटेशन भी होता है, बट वो मोस्ट कॉमनली बॉर्डर एरियाज़ में रहता है और पार्शियल या टोटल एब्सेंस हो जाता है नॉर्मल पिगमेंट का जो पैच होता है उसके अंदर, जबकि आपके कोलेस्मा में ऐसा नहीं रहता, उसमें कंप्लीट ब्लैकिश ब्राउनिश और डिस्कलरेशन जो भी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है एक तरह से। Now what is the prognosis of this? The prognosis depends upon what the cause is of the disease. या तो कोई इरिटेंट है तो हमें उस इरिटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट में कोई कॉजेटिव फैक्टर नज़र आ रहा है या पेशेंट के अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि कोई इनिशियली पेशेंट को कोई एब्डोमिनल इशू रहा हो या फिर पेशेंट को कोई स्किन डिजीज़ पहले रहा हो या ओवर एक्सेसिव स्ट्रेस है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, तो वो सब कंडीशंस अगर प्रेजेंट हैं देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट प्रोग्नोसिस एंड उसकी लोकल एप्लीकेशंस को हम टेम्पररी इफेक्ट से रिमूव करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? ट्रीटमेंट यूजुअली जो सिम्टोमेटिक फॉर्म का होता है वो डिपेंड करता है कि क्या कॉज है डिज़ीज़ का, और जो आइडियोपैथिक वेराइटी होती है उसके अंदर उसका कॉजेटिव फैक्टर रिमूव करना पड़ता है कि क्या कारण से वो इनिशियली पेशेंट में डेवलप हुई कंडीशन। अब इसकी जो ट्रीटमेंट रहती है एलोपैथिक में वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहती है। उसमें मेडिसिन्स जैसे कि मर्क्यूरियस आयोडाइड और क्लोराइड एक रेमेडी है दैट इज़ यूजुअली अप्लाइड ऑन द एरिया वेयर देयर इज़ पिगमेंटेशन, और उसको डाइल्यूट किया जाता है फिर कुछ अदर मेडिसिन्स के साथ सो एज़ टू रिमूव दैट पिगमेंटेशन ग्रेजुअली। बट हम यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूजुअली दे आर वेरी इफ़ेक्टिव इन दिस कंडीशन, ख़ास करके अगर पेशेंट में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं जिसके कारण उनको कोलेस्मा डेवलप हुआ है, या कई पेशेंट में पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है ख़ास करके विमेन में, या उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं या उनको कोई और दिक्कत है, तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या उनकी जो पैथोलॉजी है उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अंदर जो पेशेंट है उसमें मेडिसिन्स जैसे कि कैडमियम सल्फ हो गई, कैलकेरिया फॉस, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस और नेट्रम आर्सेनिकम, सीपिया, सल्फर, these are some of the very good medicines that are prescribed according to what the symptom the patient is having. Now कोलेस्मा क्योंकि एक जनरल स्किन कंडीशन है, इसके अंदर कोई पैथोलॉजी अगर unless there is an advanced pathology behind the appearance of this discoloration, usually it gets rectified with time, but अगर कहीं पेशेंट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है पेशेंट को लाइक कैंसर, लेप्रेसी और सोराइसिस, सो उस केसेस में पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्गर टर्म तक चलती है और जैसे जैसे उनकी पैथोलॉजी इम्प्रूव रहती होती है वैसे वैसे उनका कोलेस्मा ग्रेजुअली इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। सो दिस वाज अ स्मॉल information about कोलेस्मा and I hope you got some good information about this condition. एंड विमेन में ये कंडीशन बहुत कॉमनली देखी जाती है, तो इसमें वी ऑफन प्रिस्क्राइब मेडिसिन सच एज बर्बेरिस एक्टिफोलियम to apply on the skin if there is marked discoloration. Pulsatilla is also a very good medicine in this. अगर पेशेंट के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं और पेशेंट की फ्लो बहुत कम हो रहा है, बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, मैनिपुलेटिव है पेशेंट, उसका नेचर इस तरह के कि वो हर बात पे छोटी छोटी पे रोने लग जाता है, या फिर कई पेशेंट्स में उनकी जो पैथोलॉजी के साथ उनकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं, जो उसके इरेगुलर पीरियड्स हैं, फ्लो कम आ रहा है, या उनकी वीपिंग टेंडेंसी रहती है, और कई सिम्टम्स को देख के उनका पूरा केस इंडिविजुअली लेकर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं. So in case you got some good information, please like the video and share, and in case you need treatment for the same, you can contact us at our clinic. Thank you.